हम सभी को यह मानव जीवन मिला है और यह बहुत मूल्यवान है। तथागत बुद्ध ने सिखाया है कि मनुष्य के रूप में जन्म बहुत दुर्लभ है। आपको यह मानव जीवन एक बहुत ही दुर्लभ अवसर के रूप में मिलता है। हम पुनर्जन्म के चक्र की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर हैं और इसे संसार कहा जाता है। इस संसार यात्रा पर चलते हुए मानव जन्म और मानव जीवन प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। तो मनुष्य होने के नाते हमारे पास अच्छा करने की क्षमता और अवसर है और हम अच्छे और बुरे के बीच अंतर जानते हैं। हम बुराई और शुभ चीज़ों के बारे में जानने के लिए भाग्यशाली हैं। हमारे महान शिक्षक तथागत बुद्ध ने हमें इसके बारे में सिखाया है। तथागत बुद्ध ने सिखाया कि यदि आप अपने मन के बुरे पक्ष का अभ्यास करते हैं, यदि आप अपने मन के बुरे पक्ष को स्थान देते हैं और यदि आप अपने मन के बुरे पक्ष को बहुमत देते हैं, तो वह बुरी चीज़, वह बुरे कर्म, वह बुरी प्रथा आपको दुख देगी। इसलिए मनुष्य के रूप में हमारे पास अपने मन में शुभ और अच्छे को विकसित करने की ऊर्जा और शक्ति है। हमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर जानना चाहिए, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए और हमें अपने मन के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। एक बार जब आप जान जाते हैं कि मन कैसे काम करता है, तो आप अपने मन को इस तरह से चालाकी से दिशा दे सकते हैं कि वह बुरी प्रथाओं को भी एक अच्छी प्रथा में बदल दे। इन बुरे विचारों में से जो हमारे मन में उभरते हैं, एक प्रमुख बुरा विचार है अहंकार। सामान्य तौर पर जब हम युवा होते हैं, जब हम अपनी युवावस्था में जी रहे होते हैं, तो युवा अपने जीवन, अपनी जवानी, अपने स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति पर अभिमान करते हैं। वे अभिमान की भावना में जी रहे होते हैं। यह अहंकार हमें बुरे काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यही कारण है कि अधिकांश युवा लोग सही मार्ग पर जीवन नहीं जीते। तथागत बुद्ध ने सिखाया, जब आप युवा हों तो अपनी युवावस्था के अभिमान से बचना चाहिए। जब आप स्वस्थ हों तो अपने स्वास्थ्य के अभिमान से बचना चाहिए। जब आप जीवित हों तो अपने जीवन और जवानी के अभिमान से बचना चाहिए। यदि हम अहंकारी हैं, यदि हम अपने आप पर अत्यधिक गर्व कर रहे हैं, तो यह हमारे अच्छे कर्मों, अच्छे गुणों के विनाश की ओर ले जाता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक भृंग ने एक बड़ा गोबर देखा और वह उसके अंदर चला गया। वह चकित रह गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनकी मदद से उस गोबर में एक बड़ा राज्य बना लिया। लेकिन वह अब भी गोबर ही था। भृंग को राजा और संस्थापक होने पर गर्व महसूस हुआ। जब वह वहाँ रह रहा था, उसी दौरान एक विशाल हाथी वहाँ से गुजरा। हाथी ने उस गोबर को देखा और उस पर कदम रखने से बचने के लिए वह साइड से चल दिया। तभी वह अहंकारी भृंग हाथी के पैर को अपने ऊपर उठता देखकर गुस्से में आ गया। अहंकारवश उस भृंग ने हाथी को चुनौती दी। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपना पैर मेरे ऊपर उठाया? तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं एक राजा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। हाथी ने यह सुना और उत्तर दिया, प्रिय महाराज, मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर उस विशाल हाथी ने उस गोबर पर कदम रख दिया और सभी भृंगों को कुचल दिया। एक अहंकार भरे कार्य ने सबका विनाश कर दिया। यदि आप अहंकारी हैं तो यह आपके जीवन के निश्चित विनाश की ओर ले जाएगा। इसीलिए तथागत बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु पर विचार करो। बुद्ध ने कहा, हमेशा यह याद रखो कि तुम एक मरने वाले व्यक्ति हो, तुम नश्वर हो। जब हम समझ जाते हैं कि हम नश्वर हैं, तो हम यह भी जान जाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम जमा करते हैं, धन, घर, जमीन, परिवार, वह सब अनित्य है। एक दिन हमें यह सब छोड़ना ही होगा। यदि हम इन्हीं चीज़ों से चिपके रहेंगे तो वही चीज़ें हमें दुख देंगी। तथागत बुद्ध ने सिखाया, जितनी अधिक तृष्णा उतना अधिक दुख। जितना हम चिपकेंगे, जितना हम अपने धन, बच्चों, जमीन, संपत्ति पर गर्व करेंगे, उतना ही अधिक दुख हमारे जीवन में आएगा। इसलिए
जो कुछ भी आपके पास है उसी में संतोष रखें, उसी में प्रसन्न रहें। अहंकार न पाले। हमेशा याद रखें, हम सब नश्वर हैं, हमें एक दिन यह जीवन छोड़ना ही होगा। इसलिए मृत्यु से पहले अच्छे कर्मों का अभ्यास करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हमेशा दयालु बने, हमेशा करुणामय बने और कभी भी अहंकारी न बने।